ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हबप श्री सुरेश कौतिक महाजन यांचे चिरंजीव कैलासवासी योगेश सुरेश महाजन वय वर्ष 34 यांचे दिनांक 15/5/2024 रोजी आकस्मिक दुःखद निधन झाले। त्यांच्या मृत आत्म्यास ईश्वर चिरशांती देवो हीच लोकक्रांती सेनेकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली। बातमी आहे नाशिक शहरातून। निरपेक्ष व निर्भीड पत्रकारिता करा, मैत्री सर्वांशी ठेवा, पण पत्रकारिता करताना पत्रकाराचाच धर्म पाळा। राजकारणातील अपप्रवृत्ती दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखडे यांनी नाशिक येथील अधिवेशनात केले आहे। व्हॉइस ऑफ मीडिया पत्रकार संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अधिवेशन नाशिकमध्ये झाले। त्यावेळी उद्घाटन प्रसंगी वानखडे बोलत होते। राज्यातील पत्रकारांच्या पाल्यांना दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक साहित्य वितरण सोहळ्याचा शुभारंभ व ज्येष्ठ पत्रकारांचा सत्कार सोहळा पोर्ट क्लब गरुडझेप अकॅडमी येथे झाला। यावेळी धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुका अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित यांनी उत्कृष्ट तालुका अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याबद्दल मान्यवरांच्या हस्ते त्यांचा सन्मानित करण्यात आले। व्हॉइस ऑफ मीडियाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे अध्यक्षस्थानी होते। प्रमुख अतिथी म्हणून प्रदेशाध्यक्ष अनिल मस्के, प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा मुख्य संयोजक योगेंद्र दोरकर, उपाध्यक्ष अजित कुकुलोळ, डॉक्टर श्रीकांत सोनवणे, नाशिक परिक्षेत्र विशेष पोलीस महानिरीक्षक बीजी शेखर पाटील यावेळी उपस्थित होते। वानखडे पुढे म्हणाले की इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रकारिता सर्वदूर पोहोचत असल्याने ग्लॅमर आहे, मात्र तरी सुद्धा काहीतरी नवे शोधण्याची आणि वाचक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवायची वृत्ती पत्रकारांनी कायम ठेवायला हवी। यावेळी त्यांनी आलेले अनुभव सांगितले। जीवनात अनेक बरे वाईट प्रसंग आले, निर्भीडपणे मी ते हाताळले। लोकशाही मूल्य रुजवण्यासाठी दिल्ली मुंबईपेक्षा ग्रामीण निमशहरी भागातील पत्रकार अधिक झपाटून काम करतात, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले। या पत्रकारांच्या मूलभूत समस्या सुटल्या तर ते अधिक जोमाने चांगली पत्रकारिता करतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला। पत्रकारिता हे दुधारी शस्त्र आहे, तोलन मापून विचारांती हाताळायला हवे असे त्यांनी स्पष्ट केले। पत्रकारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक साहित्य देण्यात आले। यावेळी धुळे जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्ष भूषण अहिरे यांच्यासह धुळे तालुका अध्यक्ष संदीप त्रिभुवन, धुळे शहर अध्यक्ष सोपान देसले, जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष जगताप, शिरपूर तालुका अध्यक्ष भिका चव्हाण, आदर्श तालुका अध्यक्ष शिंदखेडा प्रदीप दीक्षित यांच्यासह महेंद्र माळी, उबेद कादरी, ऋषिकेश अहिरराव, अख्तर शहा, महेंद्र राजपूत, भिलाजी जिरे, विशाल बेनुस्कर, गणेश गावित, बाबा बच्चाव, अंबादास बेनुस्कर, नितीन पाटील, अजिम शेख, मनोज चौधरी, सुनील पाटील टेंभेकर, अनिल वाघ, महेश गुजराती, आर के पवार, उदय पाठक, महेंद्र जाधव आदी उपस्थित होते। अध्यक्ष म्हणाले की आमच्याकडे स्वातंत्र्य फार कमी आहे, तुमच्यासारखं स्वातंत्र्य नाहीये। म्हणजे आपल्याला अभिमान वाटणं साहजिकच आहे की आपण महाराष्ट्रामध्ये आहोत, ज्या महाराष्ट्रामध्ये फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जातो। आपण त्या भारतामध्ये आहोत जो महात्मा गांधीचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारत म्हणून ज्याची ओळख आहे। इथे खूप चांगलं पत्रकारितेचं पोषक वातावरण आहे, पण या पोषक असणाऱ्या वातावरणामध्ये सुद्धा एक विषय मला तुम्हाला आवर्जून सांगायचा आहे, तो म्हणजे की काळ खूप बदलत चाललेला आहे। पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला आत्ता जी असणारी पत्रकारिता अजिबात दिसणार नाही, टीव्ही दिसणार नाही, पेपर दिसणार नाही, इतका बदल होईल। पण आपल्या अवतीभोवती असणारा हा बदल आपण स्वीकारत नाही आणि तो बदल स्वीकारणं फार आवश्यक आहे। दरवर्षी 7,000 क्या कहता है तो कोई क्या कहता है। सही मायने में असली टाइगर आप हो, जो आप विपरीत परिस्थिति में खबरें परोसते हो और खबरें हमारे सामने लाते हो, इसलिए मैंने करना चाहता हूं। पत्रकारिता का दशा और दिशा के बारे में एक बात करें तो क्या आज पत्रकारिता हो रही है, ये मैं पूछता हूं। हमारे यहां बिके पत्रकार नहीं है, बिका मालिक है। जब मालिक बिक जाता है तो उसके अधीन काम करने वाला आदमी करेगा क्या? जाएगा तो जाएगा कहां? एक अखबार छोड़ के दूसरे अखबार में जाओ, दूसरे अखबार छोड़ के तीसरे अखबार में जाओ, सब मालिक एक जैसे। जब अखबार की ताकत बढ़ती है, किसके भरोसे बढ़ती है? इन लालाओं को थोड़ी पता है, तो 2 लाइन भी लिखने नहीं आते। खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर, अपने आप को मैनेजिंग एडिटर बताते हैं अखबार के, परदेश चले जाते हैं। मैं कई संपादकों, जहां मालिकों को जानता हूं कि जो प्रधानमंत्री के साथ परदेश जाते हैं और दिल्ली के ब्यूरो चीफ को बार बार बोलते हैं कि तू आर्टिकल लिख, तू आर्टिकल लिख। दिल्ली में आर्टिकल लिखा जाता है कि न्यूयॉर्क में साहब ने क्या किया। ये वस्तुस्थिति है। लेकिन
आप लोगों की कलम के भरोसे वो अपनी ताकत बढ़ाते हैं, और जब उन्होंने ताकत बढ़ाई तो जब ताकत आ जाती है तो आदमी में एक अहंकार आता है, और उस अहंकार के साथ वो गलत काम करने लगता है। बोलने वाला कुछ नहीं है। सरकारी जमीन पे मॉल खड़ा कर दो, दैनिक भास्कर ने मॉल खड़ा कर दिया सरकारी जमीन पे भोपाल में, बोलने वाला कौन है? सबसे बड़ा अखबार है मध्य प्रदेश का, हर सरकार डरती थी उससे। और ये पैरों में घुंघरू बांध के उस दरबार में नाचने लगे, और उसके छींटे हम सब पे आ गए हैं। मैं ये मानता हूं, मेरा पत्रकार गलत हो नहीं सकता। आज कई वक्ताओं ने कहा कि हमारे बीच में भी कुछ है। मैं बार बार कहता हूं, जब संदीप से मेरी बात हुई कि ये संकल्पना कहां से आई, जिस लातूर का किस्सा उन्होंने मुझे बताया, वो लातूर हर शहर में वो किस्सा है, हर जगह वो किस्सा है, दिल्ली जैसे जगहों पे भी वो किस्सा है। पत्रकार की हालत बहुत खस्ता है, और हम क्यों दूसरे को दोष दें? आज एक अधिवेशन में सबसे बड़ा अच्छा जो काम मुझे लगा कि आज कोई नेता नहीं है। मैं कई सम्मेलन को सिर्फ इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां फिर मुख्यमंत्री, फला मंत्री 10 मंत्री स्टेज पे होते हैं। अरे नेताओं का कार्यक्रम हम नीचे बैठेंगे, हमारा कार्यक्रम फिर हम नीचे बैठेंगे और नेता ऊपर बैठेंगे। ये हमारा परिवार का काम है। आज यदि उस लातूर वाले को 5,000 रुपए चाहिए थे तो कोई विलासराव देशमुख के परिवार से पैसा नहीं आया, संदीप काळे ने अपने पॉकेट से पैसा दिया है, तो हमारे मदद के लिए हम ही आ जाएंगे। इसलिए हमको अपने आप को बुलंद करना होगा। हमारी ताकत बहुत है, हमारी भी हालत हनुमान जैसी है। हमको भी कोई एक हनुमान चालीसा पढ़ने वाला चाहिए, एक पत्रकार चालीसा पढ़ने वाला चाहिए कि तुम्हारे में ताकत है भाई। आज इतने ही बैठे हैं, उत्तर महाराष्ट्र के बैठे हैं ना। यदि एक किसी पत्रकार के साथ किसी नेता ने या कलेक्टर ने बदतमीजी की और यहां सभी लोगों ने तय कर लिया कि उसकी औकात दिखानी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तीसरे दिन वो पैर रगड़ते हुए, नाक रगड़ते हुए आएगा। और ये मैंने किया है, मैंने दिल्ली में किया है। कौन पत्रकार, कोई भी पत्रकार होगा, अभी किस्सा बताया आपने, ऐसा ही किस्सा, और इसमें तो किसी नेता, किसी ऐसे आदमी ने बुलाया। सबसे पहले वो पद्मश्री मिला होगा उसको अपने काम के लिए, पत्रकारिता के लिए तो नहीं मिला था, तो उसको स्टेज से बुलाना ही गलत था। आजकल पद्मश्री और पद्म भूषण कैसे मिलते हैं ये भी आप लोग जानते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड देके भी पद्मश्री पद्म भूषण मिले जाते हैं। तो आज के डेट में किसी ने पद्मश्री दिया तो मुझे लेने में शर्म आएगी, क्योंकि मुझे उसी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो दलाल के नाम से जाने जाते हैं। तो क्यों हमारे कार्यक्रम में बाहर का आदमी क्यों? हमारे यहां कोई कम है? अरे किसी रिटायर्ड पत्रकार को व्हील चेयर से उठा के लाओ और बोलो दादा आप आज अध्यक्ष है, ये आपका संगठन है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार में बाहर की दखल नहीं है। कोई नेता आपको बुलाता है कि आपने, जब उनके राजनीतिक गठबंधन करते हैं, अजित पवार जब चले गए बीजेपी के साथ तो कितने पत्रकारों को बुलाया था कि आ जाओ भाई मैंने डिस्कस करना है, जाओ कि नहीं जाओ। वो अपने डिसीजन देते हैं, हम हमारे डिसीजन लेंगे। और अभी मैं देख रहा था कि 360 संगठन हैं। 360 संगठन नहीं है, 360 दुकानें हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आई कहने में कि पत्रकार संगठन दुकान बन चुके हैं, और पत्रकार संगठन के नेता मात्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसी मंत्री का स्वागत करने और उसके फोटो छपवाने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, और अपना काम जितना कर सकते हैं उसका करने का प्रयास करते हैं। तो ये पहला संगठन मैं देख रहा हूं कि जहां कार्यक्रम, इस संगठन का जो मुख्य इंसान है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो फोटो में पीछे रहता है, अपना स्वागत नहीं करवाता। मैं संदीप तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये चीज सीखने लायक है। ये जरूर, मैं उम्र से तुमसे बड़ा हो सकता हूं, लेकिन छोटे से भी सीखना चाहिए यदि आपको कुछ सीख मिलती है तो। नहीं तो मैंने ऐसे भी लोग देखे कि आपको धक्का मार के सामने आते हैं सीएम के साथ फोटो खींचने के लिए, क्योंकि उनको फोटो बेचना होता है। अपने घर में लगा के 4 व्यापारियों को बोलना पड़ता है कि मेरा सेटिंग है, तुम्हें कुछ काम हो तो बता देना। तो ऐसे पत्रकार हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कुछ लोगों को क्या कोई काम नहीं मिलता तो पत्रकार बन जाते हैं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। और आजकल यूट्यूब के जमाने में तो पूछो ही मत, मतलब
इंदौर में कलेक्टर मुझे बता रहे थे कि आजकल हमने पत्रकारों को बुलाना बंद हो गया। मैंने क्यों? बोला 700-700 लोग आते हैं, चाय भी पिलाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इंदौर में 700 पत्रकार? बोले हाँ, 100 तो वैसे भी है, इंदौर पब्लिशिंग सेंटर है। लेकिन कोई भी बोले वो मोबाइल पे एक डंडा लगाता है, 5,000 का मोबाइल, 700 रुपए का डंडा आता कि सर आपका क्या कहना है? अरे कौन हो तुम भाई? तो ऐसे कई लोग घुसे हैं, ये घुसते रहेंगे और ये हमारे इसमें नहीं है। बिरादरी में, हर बिरादरी में तुम्हें बाहर के लोग आने होंगे, लेकिन फिर आखिर कलदार होता है, वो अपना वजूद दिखाता है। आप कई लोग मुझे कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता क्या? एक कॉमन प्रश्न है, मैं कहीं भी जाता हूं तो बोला इनसे डरना है। मैंने डर किस बात का? मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जिससे आप डरते हो उससे कोई डरपोक बड़ा नहीं होता। और मैंने 1-2 जगह भाषण में भी इसका उदाहरण दिया था, क्योंकि पत्रकारिता में हूं, सभी टाइप के लोग मेरे दोस्त हैं। अंडरवर्ल्ड के कई लोग मुझे नाम से जानते हैं, मैं भी उनसे नाम से जानता हूं, कई नेता भी जानते हैं। दिल्ली में तो एक किन्नर है बहुत बड़ा, वो भी मुझे जानता है, क्योंकि खबरें वो भी देता है। तो एक बहुत बड़ा नामी डॉन मुंबई का, उसको पता पड़ा तो मुझे बोला कि नहीं खाना एक शादी में मिला तो बोले नहीं खाना यहाँ नहीं खाएंगे, हमारे साथ चलिए। तो कहीं मुलुंड के वहां किसी रेस्टोरेंट में रात को 11-11:30 बजे फोन किया तो बेचारे ने सब फूक रख दिए। वो साहब इतना बड़े आ रहे हैं। तो अब हम बैठे उनके साथ, 3-4 लोग बैठे टेबल पे, खाना पीना चल रहा था और उसके लोग सब बाहर इधर उधर देख रहे थे कि रात को साहब है तो कोई हमला नहीं हो जाए। हम अपना आराम से खाना खा रहे थे। अब पिन ड्रॉप साइलेंस में मेरे हाथ से एक चम्मच गिर गया नीचे जमीन पे। चम्मच जैसे गिरा, इतने रात को 1-1:30 बजे के उस सन्नाटे में ठन आवाज आया, वो चेयर से उड़ गया। सारे लोग खिड़की मिड़की में कौन है तो मैंने क्या हो गया? बोला क्या यार चम्मच गिराते हो तुम? मैंने यार चम्मच ही तो गिरा। ये डरपोक है। आप अपना अतीत ठीक रखिए। यदि आपके पास ईमानदारी है, संदीप का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है, क्योंकि उसके पास भले ही कुछ नहीं हो सकता है कि ईमानदारी ऐसा एक शब्द है उसके पास। और जिसके पास ईमानदारी है उसके पास ऊपर वाला भी पूरा साथ देता है। यदि आपके पीछे कोई बैगेज नहीं है तो आप भूल जाइए, डट के पत्रकारिता करिए, डट के सामना करिए। किसी के बाप की हिम्मत नहीं आपको हाथ भी लगा ले, आपका कोई बाल भी बाका करे। सिर्फ आपके पीछे बैगेज नहीं चाहिए। आपने 2 प्लॉट गलत ले लिए और फिर धीरे से तीसरे की बोल रहे हो कि कॉलोनी कैसी गलत काटी, तो बोलता है तुमने भी तो किया। आपल्या हातात चॅनल शेअर करा, लाईक करा, शब्दगंगा न्यूज पॉइंट चॅनल सबस्क्राईब करा। आपली बातमी